तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे जो प्रभु महान है, और जिस कारण से उसने हमें बनाया वो कारण ये है कि हम उसकी महिमा और उसकी प्रशंसा करें, उससे मुलाकात करें, उसकी जय जयकार करें। आइए मिलके कुछ देर उसको महिमा चढ़ाएं। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें, सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। आओ सब मिलके हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। वो आनंद से चले हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें, सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। ये जान रखो यहोवा खुदा है, बनाया हमको हम उसके ही हैं। ये जान रखो यहोवा खुदा है, बनाया हमको हम उसके ही हैं। हम बंदे हैं वो हमारा खुदा, उसकी चराई की भेड़े हैं। हम बंदे हैं वो हमारा खुदा, उसकी चराई की भेड़े हैं। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें, सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। धन्यवाद के साथ उसके पास में आओ, स्तुति करते हुए आंगन में आओ। धन्यवाद के साथ उसके पास में आओ, स्तुति करते हुए आंगन में आओ। उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को धन्य कहो। उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को धन्य कहो। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें, सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार। आओ सब मिलके, आओ सब मिलके हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। आनंद से चले हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें, सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। हालेलुया। अपने यहोवा का जय जयकार करें, और कि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम है। उसका वायदा केवल अभी के लिए नहीं मेरे प्रियो, लेकिन हमारी पीढ़ियों के लिए भी उसने वायदा करा है। उसकी वफादारी पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आंखों को बंद करके उसकी महिमा करें।
तेरे पास Yes. आता हूँ Yes, Lord. यीशु Yes, Jesus. तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास आता हूँ यीशु राजा यीशु तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे हाँ हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास Jesus. तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास राह हक अनंत जीवन यीशु मसीह तू ही तो है तेरे सिवा जाऊं कहाँ मेरी आशा तू ही तो है राह हक अनंत जीवन यीशु मसीह तू ही तो है तेरे सिवा जाऊंगा मेरी आशा तू ही तो है यीशुआ यीशुआ ओ यीशुआ 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 मेरे जीवन में यीशुआ हम तेरी आराधना करते हैं राह हक और अनंत जीवन तू ही है तू ही हमारा शुरू है और तू ही अंत है खुदा तेरी सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करते रहे आइए प्रभु के दास के द्वारा उसके जीवित कलाम को सुने
जो प्रभु ने आज हमारे दिन के लिए रखा है, इस कलाम को सुने। प्रेज द लॉर्ड। माउंट कर्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल में आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में हम हमारे कार्यक्रम आवर ब्रेड में आपका अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। प्रभु ने आपको अब तक संभाला है और हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 27वां अध्याय और उसके 11 पद से 18। जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था तो हाकिम ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उससे कहा, तू आप ही कह रहा है। जब प्रधान याजक और पुरनिये उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरोध में कितनी गवाहियाँ दे रहे हैं? परंतु उसने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। हाकिम की यह रीति थी कि उस पर्व में लोगों के लिए किसी एक बंदी को जिसे वह चाहते थे छोड़ देता था। उस समय उनके यहाँ बरअब्बा नामक एक माना हुआ बंदी था। अतः जब वे इकट्ठा हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूँ, बरअब्बा को या यीशु को, जो मसीह कहलाता है? क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे ढा से पकड़वाया है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन अभी हमने पढ़ा और सुना और यहाँ पर अपन देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती का पश्चाताप हो चुका है और यहूदा ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया है और लोगों ने यीशु मसीह को पकड़कर हाकिमों के हाथ कर दिया है और अब राजा अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है और यीशु मसीह एक अपराधी के समान न्याय सिंहासन के सामने राजा के सामने खड़ा हुआ है। और बाइबल बताती है कि 11वें पद में जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा हुआ था तो हाकिम ने उससे पूछा कि क्या तू यहूदियों का राजा है? मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने अपने आप को कभी यहूदियों का राजा नहीं कहा, परंतु उसके मसीहा होने का प्रमाण यह था कि लोग उसको अपना राजा मानने लगे थे और लोगों की आस्था उसमें बढ़ने लगी थी और लोगों को लगता था कि यही मसीहा है जो एक दिन रोमी सल्तनत को हटाकर यहूदियों पर राज्य करेगा। और यहूदियों का राजा होने की बात उन दिनों में बहुत ज़्यादा यीशु मसीह को लेकर के प्रचलन में थी। शायद ऐसा महसूस होता है कि राजा को भी यह बात पता थी, इसलिए राजा ने भी उससे पूछा कि क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उससे बड़ा प्यार से उत्तर दिया और कहा, तू खुद इस बात को क्या कर रहा है, कह रहा है। यीशु ने उससे कहा, तू आप ही इस बात को कह रहा है कि मैं यहूदियों का राजा हूं। मेरे अजीजों, ये बात उन दिनों में बहुत ज़्यादा प्रचलन में थी। यीशु मसीह राजा बनेगा और वो यहूदियों को रोमी सल्तनत से, उनकी क्रूरता से, उनके बंधन से आज़ाद करेगा, ऐसा लोग मानते थे। और जब 12वें पद में हम प्रवेश करते हैं तो 12वें पद में क्या लिखा है, तब महायाजक और पुरनिये उस पर क्या लगा रहे थे? दोष लगा रहे थे। मेरे अजीजों, यहां पर हम देखते हैं कि जो विरोधी लोग थे, उस जमाने के जो एल्डर्स थे, पुरनिये थे, वो लोग यीशु मसीह के ऊपर दोष लगा रहे थे। अब जब कोई भी इंसान किसी पर, हम पर भी कोई दोष लगाता है तो हम उसका स्पष्टीकरण जरूर देते हैं, लेकिन यहां पर हम यीशु मसीह के विषय में एक बात को देख रहे हैं।
लोग दोष लगा रहे हैं और यीशु मसीह चुपचाप खड़ा हुआ है। यहां लिखा हुआ है, तो उसने उनको कुछ उत्तर नहीं दिया। यीशु वहां पर चुपचाप खड़ा रहा। देखिए, अगर हम पर कोई दोष लगाता है, हम तुरंत स्पष्टीकरण देते हैं। ऐसा हमारे मारवाड़ी में कहावत है, हम खाए बिना रहेंगे पर बोले बिना नहीं रहेंगे। यानी स्पष्टीकरण देना यह मनुष्य की एक फितरत है। लेकिन यहां पर यीशु मसीह दोष लगाने वालों को कुछ नहीं बोल रहा है, कोई उत्तर नहीं दे रहा है, कोई प्रत्युत्तर नहीं दे रहा है। क्यों ना आज शाम हम इस वचन से अपने जीवन में कुछ सीख लें। एक गीतकार ने बड़ा अच्छा गीत लिखा है, भजन करूं मैं भजन करूं, लोग जो चारों तरफ बदनाम करें उनके लिए मैं दुआ करूं। लोग जब हमको झूठा और दोषी ठहराएं, हमारे को क्या करना है उस समय। गीतकार ने बहुत अच्छा लिखा है, उनके लिए हम दुआ करें, उनके लिए हम प्रार्थना करें। लेकिन हम प्रार्थना नहीं करके हम क्या करते हैं, स्पष्टीकरण देते हैं। लेकिन यहां पर हम एक यीशु मसीह का एक अलग स्वभाव को देख रहे हैं। लोग तन मन से उस पर दोष लगा रहे हैं और झूठे दोष लगा रहे हैं। आज कोई हम पर झूठा दोष लगाए, हम तुरंत जवाब देंगे। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो है उसको श्रापित करें। लेकिन यहां यीशु मसीह साइलेंट मोड में खड़ा हुआ है। यशायाह नबी किताब 53वां अध्याय अगर हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, जैसे भेड़ वध होने के लिए चली जाती है, चुपचाप चली जाती है, वैसे ही यीशु मसीह वध होने के लिए, बलिदान होने के लिए चुपचाप चला गया। पढ़ेंगे, वह सताया गया वो सताया गया तो भी वह सहता रहा, तो भी सहता रहा और अपना मुंह न खोला। अपना मुंह ना खोला। अगर यीशु मसीह यहां मुंह खोल देता तो यशायाह की बात झूठी हो जाती। और यीशु मसीह कहता है, मैं नबियों को झूठा ठहराने नहीं आया हूं, नबियों ने जो बातें कही है उनको पूरा करने आया हूं। जिस प्रकार भेड़ हाँ वध होने के समय हाँ और भेड़ी ऊन कतरने के समय हाँ चुपचाप शांत रहती है, हाँ, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अब देखिए, यीशु मसीह जब वध होने जा रहा है, उससे लगभग 900 साल पूर्व यशायाह ने यह भविष्यवाणी की थी। और यह भविष्यवाणी यशायाह ने जो की थी, इसी यीशु मसीह के विषय में की थी। अगर यीशु मसीह वहां अपना मुंह खोल देता है तो यशायाह नबी की बात, भविष्यवाणी, वो पूरी नहीं होगी। इसलिए यीशु मसीह क्या है, साइलेंट है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, यीशु मसीह जो है एक साइलेंट प्रीचर भी है। जहां बोलना होता है वहीं बोलता है। कई जगह पर यीशु मसीह चुपचाप रहा, कई जगह पर यीशु मसीह के लिए लिखा है वो चुपचाप वहां से चला गया। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आज शाम इस मंच के माध्यम से जवाब नहीं देना भी जवाब है, ये बड़ी अजीब बात है। जवाब नहीं देना भी एक जवाब है भाई। क्या वो जवाब नहीं है? जरूरी है कि आप हर चीज का स्पष्टीकरण देंगे तभी वो जवाब माना जाएगा? कई बार जवाब नहीं देना भी जवाब होता है भाई। लोग जब तुम पे झूठे आरोप लगाएं, प्रत्यारोपण करें, गलत गलत बातें तुम्हारे विषय में बोलें, साइलेंट रहना भी एक जवाब है। जब कोई इंसान साइलेंट रह करके सब चीजों को सह लेता है, तुम ध्यान से सुनना, तब परमेश्वर अपना काम शुरू करता है। हम कई बार अपने जीवन के अंदर हमारे शत्रु को निपटा के आते हैं, शत्रु के साथ दो दो हाथ करके आते हैं,
मुंह तोड़ जवाब देकर आते हैं और उसके बाद आकर प्रभु से बोलते हैं, प्रभु जी आप देखो उस दुश्मन को। प्रभु बोलता है, मैं क्या देखूं, तू खुद देख के आ गया, अब मैं क्या करूं। जब हम लड़ाई को नहीं लड़ते हैं, जब हम साइलेंट मोड में रहते हैं, हम चुपचाप रहते हैं, तो परमेश्वर हमारी ओर से बोलता है। अनुभव है मेरा ये, इन 25 साल की सेवकाई में आरोप और प्रत्यारोपण बहुत हुए। जिनका जवाब नहीं देना था मैंने नहीं दिया, चुपचाप रहा, सह लिया, खुदा के हाथ में सौंप दिया। खुदा ने जवाब भी दिए। आज चरित्र से, मसीह के चरित्र से इस बात को सीखें। लोग तो दोष लगा रहे हैं, झूठी बातें बोल रहे हैं, जो यीशु मसीह ने कहा नहीं वो भी बोल रहे हैं, किया नहीं वो भी बोल रहे हैं। बट जीसस वॉज साइलेंट। यीशु उस अदालत में शांत है। जरूरी नहीं है कि जवाब दिया जाए। तो मेरे अजीजों, मैं विश्वासियों से कहना चाहता हूं, जरूरी नहीं होता हर बात का स्पष्टीकरण दिया जाए। मैं भी कई बातों का स्पष्टीकरण विश्वासियों को भी नहीं देता हूं। जरूरी नहीं होता है कि किसी परिवार की बात आपको बताई जाए, वो कलीसिया में क्यों नहीं आ रहा है उसका स्पष्टीकरण सबको दिया जाए, कोई जरूरी नहीं होता। मेरे अजीजों, हर एक व्यक्ति का अपना अपना नजरिया है। कोई खाए बिना नहीं रहता है लेकिन बोले बिना नहीं रहता। कोई ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। पर जिस मसीह को मैं और आप फॉलो करते हैं, वो दोष लगाने वालों को दोष लगाने देता है और खुद चुपचाप सहता रहता है, खड़ा रहता है। बाइबल ऐसा बताती है। तब देखिए पिलातुस उसको 13वें पद में क्या बोलता, पढ़िए। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, इस पर पिलातुस बादशाह ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता? क्या तू सुनता नहीं है? क्या तेरे को सुनाई नहीं दे रहा है कि ये तेरे विरोध में कितनी गवाहियां दे रहे मतलब हैं? है यीशु मसीह को एक तरीके से वो ये कह रहा है कि तू बहरा है क्या भाई? सुनता नहीं क्या? तू जवाब क्यों नहीं देना है? लोग तेरे पे झूठा आरोप लगा रहे हैं, तेरे विरोध में इतनी गवाहियां दे रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, एंड यू आर इन द साइलेंट मोड। मेरे अजीजों, कितना अच्छा है ये चरित्र। और लिखा है तेरे विरोध में कितनी गवाहियां दी जा रही हैं, क्या तू कुछ बोलेगा नहीं? क्या तू कुछ स्पष्टीकरण नहीं देगा? आगे बढ़ेंगे 14वां पद। परंतु उसने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया। लिसन, दिस इज द कैरेक्टर ऑफ आवर जीसस क्राइस्ट। यह हमारे प्रभु यीशु मसीह का चरित्र है। एक भी बात का स्पष्टीकरण उसने नहीं दिया। कई बार फेसबुक पर, कई बार व्हाट्सएप पर कुछ लोग अलग अलग प्रकार के कमेंट्स लिख देते हैं। कई बार लोग मुझसे बोलते हैं आपने इसका जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं देना भी जवाब है भाई। अब आप बोलेंगे कैसे? मैं बताता हूं आपको। देखिए, हाथी सड़क पर चलता रहता है। ऐसा मारवाड़ी में कहावत है, हाथी चलता रहता है और कुछ लोग, कुत्ते लोग जो है भौंकते रहते हैं। तो हाथी उसका प्रत्युत्तर नहीं देता क्योंकि वो हाथी है। हाथी कौन है? राजा की सवारी है। हाथी को भी अपनी प्रेस्टीज पता है। अब कुत्ता हाथी पे भौंक क्यों रहा है? शायद उसका मोटा ताजा शरीर देखकर, शायद उसकी शान और सुसज्जित हुआ उसको देखकर, शायद जब वो चलता है तो उसके चलने से जो घंटियों की आवाज आती है उसको देख सुन करके कुत्ते उस पर भौंकते हैं। पर मैंने कभी हाथी को प्रत्युत्तर देते हुए नहीं देखा। देखा कि आपने देखा हो तो मुझे बता दो। जब भी तो ये मारवाड़ी में कहावत बनी है।
हाथी चलता रहता है, कुछ लोग भौंकते रहते हैं। मेरे अजीजों, कितना अच्छा जानवर है हाथी। हाथी को पता है ये कुत्ता जो है वो टटपुंजा है, मेरे शरीर से कई गुना नीचे है, ये मेरा मुकाबला करने के लायक है ही नहीं। इसका काम केवल पत्थर फेंकना है, इसका काम केवल भौंकना है, इसका काम केवल काम बिगाड़ना है, इसका काम केवल जलन रखना है, इसका काम केवल हसद रखना है, इसका काम है उल्टी करके चाटना। उसको हाथी को पता है, इसलिए हाथी उसका प्रत्युत्तर नहीं देता। आपको पता है आप किसकी सवारी हैं? आपके ऊपर कौन सवार है? मुझे पता है मेरे ऊपर कौन सवार है। मुझे पता है कि मैं कौन हूं। मुझे पता है कि मेरे ऊपर यीशु सवार है, जो राजाओं का राजा है। और जब मैं सड़क पर चलता हूं तो मेरे चलने से, मेरे एटीट्यूड से लोगों को कुछ कुछ होता है, इरिटेशन होता है। अब होता है तो वो आजकल ऐसे नहीं भोंकते, ऐसे भोंकते आजकल। इस पर कमेंट्स डालते हैं, फेसबुक पे कमेंट्स डालते हैं, गलत गलत बातें इस पे लिखते हैं। मेरे लाइफ में कई बार ऐसा समय आया जब फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर कई लोगों ने कई बातें मुझे और मेरे परिवार के लिए लिखी, परंतु आज तक मैंने उस बात का जवाब देना उचित नहीं समझा। मैंने कहां से सीखा? मैंने बाइबल पढ़ के सीखा। मैंने मेरे मसीह के चरित्र को अच्छी रीति से पढ़ा और जाना है। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, जरूरी नहीं होता हर चीज का जवाब दिया जाए। सीख लो आज, जवाब नहीं देना भी जवाब है। एंड जीसस वॉज ए वेरी साइलेंट प्रीचर। वो बिना बोले भी कुछ करके चला जाता है, बिना बोले भी कुछ नहीं, बहुत कुछ करके चला जाता है। मैं उस यीशु मसीह की आराधना करता हूं, और मैं आज रात शाम भी उस यीशु के बारे में भी बात कर रहा हूं। दोष पर दोष लगाए पर साइलेंट मोड में रहा। और यहां लिखा है 14वें पद में, उसने उससे एक भी बात का उत्तर नहीं दिया। आज जितने सुनने वाले हैं ना, इस स्वभाव को अंदर ले लें अपने जीवन में। जितना बोला जाए उसी का उत्तर दें। जो बेकार की बातें उनका उत्तर देना मैं उचित नहीं समझता। ये मैंने कहां से सीखा? मेरे मसीह से सीखा। लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम जीसस क्राइस्ट। आगे बढ़ो। यहां तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। हाकिम क्या हो गया? कई लोग मेरे विषय में बोलते, तू कौन सी मिट्टी का बना हुआ है? देख, तुझ पर दोष लगाया, तेरे विषय में ऐसा फेसबुक पे डाला, ऐसा डाला, ऐसा डाला, फिर भी तू कुछ बोलता नहीं, जवाब नहीं देता। अरे मैं बोलता हूं, मैं क्यों जवाब दूंगा? मेरा परमेश्वर जवाब देगा। मैं जवाब नहीं दूंगा, मेरा परमेश्वर जवाब देगा। मेरे परमेश्वर के पास बहुत काम है। मेरे परमेश्वर के पास केवल मैं ही एक ऐसा बंदा नहीं हूं जिसके प्रश्न का उत्तर उसे देना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैंने अगर उसके ऊपर छोड़ा है तो एक दिन जरूर हिसाब करेगा वो। इसलिए क्या होता है, थोड़ा समय लग जाता है प्रभु को। साल 6 महीने 2 साल के बाद उत्तर आता है उस चीज का। किस चीज का? जो मेरे खिलाफ आरोप लगाया गया था, जिसका जवाब मैंने नहीं दिया था, उसका जवाब अब खुदा देता है। क्योंकि मेरे खुदा के पास काम बहुत है। ऐसा बाइबल में लिखा है। हर बुरे काम का प्रतिफल मिलने में थोड़ी देरी होती है, इसलिए मनुष्य उसको करने में आनंदित होता है। कर लो बेटा, डाल लो जो कुछ डालना है, फेसबुक पे डाल लो, जितना आरोप लगाना है, प्रतिरोपण लगाना है, लगा लो। जिस दिन मेरे पर मेरी बारी आएगी,
मेरा परमेश्वर जवाब देगा। और जब वो जवाब देगा ना, तब सब लोगों को मालूम पड़ेगा राजेंद्र भैया ठीक थे, जिसने लिखा था वो गलत था। एक अपराधी से आप क्या अपेक्षा कर सकते हो? एक अपराधी आपके लिए कुछ अच्छी बात बोलेगा, अच्छा लिखेगा आपके लिए, मैं ऐसा अपेक्षा नहीं करता। जैसे जिसकी सोच होती है वो वैसे ही जीवन जीता है, और जैसा वो खुद होता है वैसा वो दूसरे को भी समझता है। यीशु मसीह ने राजा पिलातुस को भी काय में डाल दिया, आश्चर्य में डाल दिया, क्योंकि पिलातुस ने ऐसा व्यक्ति कभी पहले देखा ही नहीं जो इतने दोष लगाने पे भी साइलेंट मोड में रहे। जीसस इज द फर्स्ट पर्सन, यीशु पहला व्यक्ति था शायद हाकिम के सामने जिसने प्रत्युत्तर नहीं दिया है। वरना जितने अपराधी आए होंगे उन्होंने अगर किया भी होगा तो बोलेंगे नहीं किया है, लेकिन ये तो व्यक्ति किया भी नहीं है फिर भी कुछ बोल नहीं रहा है। अब ये कैसे साबित होगा? ये आगे की आयत से साबित होगा कि पिलातुस राजा जो है वो यीशु को जानता था। ना केवल यीशु को पिलातुस जानता था, लेकिन पिलातुस का घराना जानता था। यीशु की चर्चाएं उनको सुनी थी। चलिएगा आगे पढ़ेंगे। हाकिम की ये रीति थी, हाकिम के पास एक अधिकार था कि उस पर्व में लोगों के लिए किसी एक बंदी को, हाँ जिसे वे चाहते थे, हाँ छोड़ देता था। हाँ, एक व्यक्ति को आजाद करने की स्पेशल पावर, वीटो पावर जिसको बोलते हैं ना, पिलातुस के पास थी। पिलातुस ने सोचा चलो कोई बात नहीं, इसको लोग दोषी बना रहे हैं, मैं इसको बचाने का एक नया तरीका निकालता हूं। मेरे पास एक वीटो पावर है, एक पर्व पे एक कैदी को छोड़ने की है, मेरे पास हुक्म है, पावर है मेरे पास, और मैं उसको करता हूं। लेकिन हुआ क्या, वो उसे छोड़ देना चाहता था। वहां लिखा है, देखिए, किसी एक बंदवे को जिसे वे चाहते थे छोड़ देता था। अगली आयत में क्या लिखेगा, देखिए पढ़िए। उस समय हाँ, उनके यहाँ बरअब्बा नामक एक माना हुआ बंदी था। हाँ, एक आतंकवादी था, एक उग्रवादी था, एक डाकू था, यूं समझ लीजिए। आगे, अतः जब वे इकट्ठा हुए, हाँ, तो पिलातुस ने उनसे कहा, हाँ, तुम किसको चाहते हो? हाँ, पिलातुस ने राजा होने का हक अदा किया और बोला, भाई ये दो जने हैं, एक बरअब्बा नाम का एक डाकू है और एक तरफ तुम्हारा यीशु मसीहा है। इन दो में से एक को मैं छोड़ने की ताकत में रखता हूं, पावर है मेरे पास। बोलो किसको छोड़ना है? तुम किसको चाहते हो? हाँ, कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, हाँ, बरअब्बा को, हाँ, या यीशु को, नाउ जो मसीह कहलाता है? राजा ने उनके सामने एक चॉइस रखी। राजा ने उनके सामने एक चॉइस रखी। देखिए, बाइबल में भी एक जगह लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों को रखता हूं, जीवन और मृत्यु दोनों को रखता हूं। और वहां आगे लिखा है, मैं तुम्हें सम्मति देता हूं कि तुम आशीष को चुन लो और जीवन को चुन लो। नाउ द पीपल हैव अ चॉइस कि उन्हें डाकू को चुनना है या शांति के राजकुमार को चुनना है। मैं आज शाम इस मंच से भी आपको कहना चाहता हूं, या तो आप प्रभु को चुन लीजिए या संसार को चुन लीजिए। चुनाव आपके सामने है, पर मेरी सलाह है प्रभु को चुन लीजिए। आशीष और श्राप आपके सामने रखा हुआ है, आप चाहें तो आशीष को चुन सकते हैं और आप चाहें तो श्राप को चुन सकते हैं, पर मेरी सलाह है कि आप आशीष को चुन लें। जीवन और मृत्यु आपके सामने है, आपको मेरी सलाह है कि आप जीवन को चुन लें। और आज शाम यहां पर एक डाकू खड़ा हुआ है और एक तरफ यीशु मसीहा खड़ा हुआ है। यीशु मसीहा मतलब शांति का राजकुमार, बहुतायत का जीवन देने वाला,
खुशियां देने वाला, और एक तरफ डाकू है जो खुशियां छीन लेता है। शैतान जो जीवन छीन लेता है, हत्या कर देता है, हत्यारा होता है। एक तरफ जीवन दाता है, एक तरफ हत्यारा है। आज शाम भी दो व्यक्तित्व आपके सामने हैं। शैतान, जिसके विषय में यीशु मसीह कहता है चोर केवल चोरी करने, डाका डालने और घात करने और नाश करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें जीवन दूं और बहुतायत का जीवन दूं। तुम चुन लो, किसको चुनोगे? मेरे अजीजों, यीशु जो मसीह कहलाता है वो उसको चुनना है या डाकू को चुनना है जो कुछ देर पहले, कुछ दिन पहले यीशु को अपना राजा कह के पुकार रहे थे। दाऊद के नगर में होसन्ना के नारे लगा रहे थे। यीशु को अपना राजा मान रहे थे। यीशु के सामने अपने कपड़े बिछा रहे थे। यीशु के सामने डालियां लाके बिछा रहे थे। आज वही लोग उस भीड़ में खड़े होकर डर के मारे, लालच के मारे अपने उस गुरु के विषय में बोल रहे हैं, इसे क्रूस पे चढ़ा दो और बरअब्बा को, आतंकवाद को, उग्रवाद को, डाकू को, हत्यारे को, घाव देने वाले को हमारे लिए छोड़ दो। चुनाव आज भी आपके पास है। आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, चुनाव आज भी आपके हाथ में है। आप यीशु मसीह को चुनना चाहते हैं, शांति के राजकुमार को चुनना चाहते हैं, जीवन के दाता को चुनना चाहते हैं, या एक हत्यारे को, शैतान को, झूठे को, हत्यारे को आप चुनना चाहते हैं? याद रखिए, अगर आप पाप में जीवन जी रहे हैं तो आपने शैतान को चुना हुआ है, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता है, और इधर जो शैतान है वो पाप ही करवाता है। उसका काम है पाप कराना। पाप कराना ही उसकी पूजा है, यूं समझ लीजिए। और यहां पर पाप बंद करना ही आराधना है, यूं समझ लीजिए। आप किसको चुनना चाहते हैं? मेरी सलाह है आज शाम आपको कि आप यीशु मसीह को चुन लें, जो जीवन का दाता है। लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, पढ़िएगा ब्रदर, आगे पढ़िए। मसीह कहलाता है क्योंकि वह जानता था, क्योंकि वो जानता था कि उन्होंने उसे ढाल से पकड़वाया है। कौन जानता था? राजा पिलातुस, हाकिम पिलातुस जानता था कि ये निर्दोष है। इन्होंने इस व्यक्ति के ऊपर जितने दोष लगाए हैं, इसमें से एक भी दोष साबित होता नहीं है। और राजा जानता था कि उनने जो दोष लगाए हैं वो कैसे लगाए हैं, डाह के मारे लगाए हैं। मेरे अजीजों, यीशु मसीह के साथ उन्होंने ऐसा व्यवहार किया। आज आप कहते हैं अगर मैं यीशु मसीह के ज़माने में होता, मैं यीशु मसीह को कभी क्रूस पे नहीं चढ़ाता। मेरे अजीजों, मैं यहाँ रुककर आपको कुछ आयत देना चाहता हूँ। पढ़ेंगे हम कुरिन्थियों की कलीसिया वो जो पत्र प्रभु के दास पौलुस लिख रहा है, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और 8 पद पढ़ें। जिसे इस संसार के हाकिमों में से जिसे, यानी जिसे का मतलब है यीशु को, उस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, किसी ने नहीं पहचाना। अगर पिलातुस पहचान जाता, हेरोदेस पहचान जाता, महायाजक पहचान जाता, काइफे महायाजक पहचान जाता, तो उस तेजो में प्रभु को कभी क्रूस पर न चढ़ाते। आप में से आज बहुत सारे लोग हैं जो ये दावा करते हैं, मैं अगर यीशु मसीह के ज़माने में होता, यीशु को कभी क्रूस पे नहीं चढ़ाता। पर मैं आज आपको प्रूफ करना चाहता हूं कि आपका दावा ये झूठा है। क्योंकि यदि आप यीशु को जानते हो और यीशु मसीह को जानने के बाद यदि आप पाप में जीवन जीते हो, तो आप यीशु मसीह को दोबारा क्रूस पे चढ़ाते हो। इब्रानियों की पत्री और उसके 6 अध्याय को 4 पद से पढ़ दीजिए।
क्योंकि हाँ, जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है हम कौन लोग हैं मालूम है? ज्योति पाए हुए लोग हैं। विश्वासियों से बोल रहा हूं आगे। जब और एक विश्वासी पाप करता है ना, तो यीशु मसीह को दोबारा क्रूस पे चढ़ाता है, दोबारा उसके पैरों में हाथों में कीले ठोकता है। आपकी दर्द की जगह पर दोबारा से अगर एक कील मारी जाए या एक ठोकर थोड़ी सी भी लग जाए तो कितना दर्द होता है। आप जब पाप करते हो यीशु को दर्द देते हो। आप जब पाप करते हो यीशु के जख्मों पर नमक छिड़कते हो। आप जब पाप करते हो यीशु को दोबारा क्रूसीफाई करते हो। जो ज्योति पाए हुए लोग हैं उनके लिए लिखा है, पढ़ो। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है हाँ। और जो स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके हैं, जो स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके हैं, जिन्हें मालूम है कि यीशु मसीह प्रभु है और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, और पवित्र आत्मा भी मिला है, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और परमेश्वर के वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके आने हैं। वाले सामर्थ का स्वाद भी चख चुके हैं। यदि वे भटक जाएं, यदि वे भटक जाएं, यदि वे भटक जाएं, इसका मतलब क्या है? बॉर्न अगेन व्यक्ति भी भटक जाता है, चुनावा व्यक्ति भी भटक जाता है। तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना होता है। आगे, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं। फिर क्रूस पे क्या मतलब है भाई? ये जो फिर क्रूस पे चढ़ाना क्या है? बिलीवर्स सुनिए, इफ यू आर लिविंग इन द सिन, अगर आप पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हो तो ये याद रखिए, आप प्रकट रूप में अपने मसीह को दोबारा क्रूस पे चढ़ा रहे हो और दोबारा उसे पेन दे रहे हो, दोबारा उसे तकलीफ हो रही है, दोबारा वो आपके लिए क्रूस पे चढ़ाया जा रहा है। कितनी गंभीर बात है ये। और अगर हम उस यीशु को जानते तो उस तेजों में प्रभु को कभी क्रूस पे नहीं चढ़ाते। अगर हम पाप करते हैं आज भी यीशु को दोबारा क्रूस पे चढ़ाते हैं। और फिर हमारा दावा क्या है? और हम उनके समान थोड़ी हैं जिन्होंने बरब्बा मांग लिया। अभी भी तू बरब्बा ही है और तू खुद बरब्बा है। अब मेरे अजीजों, मैं ऐसा विश्वास करता हूं, जिस बरब्बा को छोड़ा गया होगा उस बरब्बा का जीवन बदल गया होगा। उस बरब्बा ने दोबारा कभी हत्या नहीं की होगी, क्योंकि उसका एनकाउंटर यीशु के साथ हो गया है। शायद यीशु ने इसको यूं ही देखा होगा और वो पानी पानी हो गया होगा। उसे अंदर से मालूम पड़ गया मैं तो पापी हूं पर ये निर्दोष है। मेरे अजीजों, हम उसे प्रकट रूप में कलंक लगाते हैं, उसे दोबारा क्रूसीफाई करते हैं। आज शाम हमने जो वचन से सीखा उस पर चलने की प्रभु हमें ताकत दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों में आते हैं, तुझे अब्बा पिता कहकर पुकारते हैं, तुझे धन्य कहते हैं। प्यारे खुदावन प्रभु जी, हम घटें और आप बढ़ें, ये हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। शैतान की तमाम युक्तियों से बचाकर अपनी पनाह में रख, अंधकार के सारे कामों को नाश कर, शैतान के गढ़ों को गिरा दे। प्यारे खुदावन प्रभु जी, हम घटें और आप बढ़ें, ये हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। सामर्थ के कामों को प्रकट कर कि तू हमारा परमेश्वर है, हम तेरे बेटे और बेटियां हैं। प्यारे खुदावन प्रभु जी, हम दुआ करते हैं, तेरी सामर्थ को चाहते हैं। हम दुआ करते हैं प्यारे खुदावन प्रभु जी, इस समय विशेष तौर से तेरे चरणों में उन भाई बहनों को लाते हैं प्रभु जी, जो बीमार हैं उन्हें चंगा कर, जिनके आज जन्मदिन है, जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी, उन्हें आशीष दे। और सारा आदर मान सम्मान गौरव तुझे देते हैं। प्रार्थना को आपके पुत्र और हमारे जिंदा खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे। और हम सब बोले आमीन। एंड मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें और लाइक करें। मेरे अजीज़ों, यदि आप चाहते हैं कि हम
आपके लिए प्रार्थना करें तो प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं, आप उनका इस्तेमाल करें। यदि आप कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो अपना वीडियो बनाकर 9414003158 पर डालें, हम आपका उत्तर देंगे। उसके साथ में यदि आप हमारे इस चैनल के माध्यम से आशीष पा रहे हैं, प्रतिदिन अपनी प्रार्थनाओं में हमें उठाए रखें और किसी भी प्रकार का आर्थिक सहयोग इसको करना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट की डिटेल स्क्रीन पर है। थैंक यू वेरी मच। कल शाम फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।